समाधान हर मुश्किल का है, बस आहिस्ते से सींचने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं प्यारे बच्चों, ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं प्यारे बच्चों, बस एक बार कोशिश करने की ज़रूरत है। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए प्यारे बच्चों, छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों। इस प्रश्नों को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। प्यारे बच्चों, आपको बताना है बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वह कब हुई थी, तो डेट सहित आपको इसका आंसर बताना है। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, तो नवंबर 1917 में जो है बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न 2 को पढ़िए, क्या कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त है। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। प्यारे बच्चों, छपने वाला प्रश्न है, हिंद चीन जो है पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग जो आंदोलन हुआ था उसका प्रस्ताव कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सितंबर 1920 में जो है कलकत्ता जो है अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसी में जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। क्लियर प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए यहाँ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 को पढ़िए, कह रहा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। प्यारे बच्चों, आपको बताना है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है ना, इसकी स्थापना कब और किसने की। दोनों ये प्रश्न इसमें दो छिपा हुआ है। क्लियर है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, 1925 ईस्वी में हुआ था और केबी जो है हेड गेवर जो है इसकी स्थापना की थी। क्लियर प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ से सही हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न जो है 5 को पढ़िए, क्या कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है प्यारे बच्चों। कह रहा इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिए दो ऑप्शन आपको नीचे भी दिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो गया प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1918, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 को पढ़िए प्यारे बच्चों, कह रहा है कौन सा जो सामाजिक वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आया, यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए प्रश्न जो है 7 क्या कह रहा है, प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में जो है किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा रेशम मार्ग, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, देखिए प्रश्न 8 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट के कारण जो है यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा पूंजीवादी शासन प्रणाली का जो है उदय हुआ, यानी ऑप्शन डी है बिल्कुल सही। क्लियर है, अब देखिए प्रश्न 9 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली। किस पत्र ने जो है रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न आगे चल रहे हैं, प्रश्न जो है 10 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है। मुद्रण जो है ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। क्लियर है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ से प्रश्न कह रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यह भी छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा बार पूछा गया। इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। देखिए प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न को पढ़िए, कह रहा है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। मतलब प्राणियों के शरीर में जो है कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है, डायरेक्ट यह समझिए। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा 65%, यानी ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है। देखिए आगे चल रहे हैं हम लोग, प्रश्न 13 को पढ़िए, कह रहा है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है।
वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वर्गों में जो है वर्गीकृत किया गया है, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न जो है आगे पढ़िए प्यारे बच्चों, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर जो है वन का विस्तार था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 400 करोड़ हेक्टेयर में। क्लियर है? ऑप्शन बी जो है यहाँ सही हो जाएगा 400 करोड़ हेक्टेयर में। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। देखिए आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न जो है 15 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है? प्रश्न 15 को पढ़िए। कह रहा है 1 टन जो है इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का जो है उपयोग होता है प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा 10 किलोग्राम, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 16 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? प्यारे बच्चों आपको बताना है कोयला जो होता है उसका सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। तो प्यारे बच्चों यह भी छपने वाला प्रश्न है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। तो इसका आपको आंसर क्या याद रखना है? कोयले का सबसे सर्वोत्तम जो है आपको प्रकार पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो जल्दी से बताइए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा एंथ्रेसाइट, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए प्रश्न जो है आगे चल रहे हैं, प्रश्न 17 को पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? प्यारे बच्चों आपको बताना है जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं सभी में जो है कौन जो है आपको उपभोक्ता उद्योग है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है, यानी ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग चल रहे हैं, आगे प्रश्न पढ़िए 18। क्या कह रहा है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1986 में इसका गठन हुआ था। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ गए? आगे चल रहे हम लोग, देखिए प्रश्न जो है 19 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है? प्रश्न 19 कह रहा है पायराइट किस प्रकार का खनिज है? आप बताना आपको पायराइट जो है किस प्रकार का खनिज है। तो नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है पायराइट जो है किस प्रकार के खनिज है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धात्विक, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? देखिए प्रश्न 20 को पढ़िए। कह रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। 2001 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार आपको बताना प्यारे बच्चों बिहार की जो नगरीय यानी मतलब क्या हुआ शहरी आबादी कितनी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा 10.5%, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? देखिए प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जो है 20 जो है महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के ऐसे प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया है जो कि आपके जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा उसमें बार बार पूछा जाता है, रिपीट होके पूछा जाता है। इन सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है।